ओ हेलो जी, बहुत वेलकम है तुहाडा ओरेकल एजुकेशन दे उपर जिथे आपां स्टार्ट कर रहे हैं अज दी वीडियो दे अंदर एग्जांपल्स फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। एनसीईआरटी दे विच एग्जांपल नंबर 10 तो लैके एग्जांपल नंबर 14 तक सारियां एग्जांपल्स पाइथागोरस थ्योरम दे उपर बेस्ड ने, जिन्हां नूं आपां बड़ी ही फीलिंग लगा के बहुत ही प्यार दे नाल सिखांगे और फिर उस तो बाद तुसी एक्सरसाइज नूं भी बहुत ही प्यार नाल सीखोगे। ये बुक मैडम नूं आपां बिठांदे आं अपने कैमरा भाई साहब दे कोल। भाई साहब ध्यान रखना बुक दा। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रही है एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। कहता फिगर दे अंदर एंगल ए सी बी 90 डिग्री है। सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी है जो ए बी दे उपर की है, परपेंडिकुलर है। आपां ने आ रेशो प्रूफ करके दिखानी है। हुण मैं तुहानूं दसदा, इस तो पहला आपां ने कीती सी कि पाइथागोरस थ्योरम। जिन्हां ने पाइथागोरस थ्योरम नहीं कीती उन्हां दे लिंक शो हो रहा है, उन्हां दे लई लिंक शो हो रहा है, प्लीज उरे क्लिक कर देन। ये जिहड़ी एग्जांपल है पूरी तरह पाइथागोरस थ्योरम दे उपर ही बेस्ड है। आ जाओ मेरे नाल, मैं तुहानूं सिखावां इहनूं करना किवें है। जिवें मैं पाइथागोरस थ्योरम कीती सी ना बेटा, तुहाडे लई कर रहा दोबारा, बहुत ध्यान नाल करना। इत्थे एक ट्राइंगल हैशटैग पा दो। हैशटैग मतलब एक छोटा ट्राइंगल सिलेक्ट करांगा और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल सिलेक्ट करांगा। प्रूफ दे अंदर आपां चलदे हां। पहला छोटा ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल दे अंदर तुसीं देखो, छोटे ट्राइंगल दे अंदर ए इस जगह दे ऊपर 90 डिग्री है ना, ते बड़े ट्राइंगल च भी वो एंगल सी ते 90 डिग्री है। मतलब छोटे च और बड़े च दोनों च एक एक एंगल 90 डिग्री का है। तो आप पहला जेडे 90 डिग्री के हैगे ने उन्होंने आप लिख लेंगे अपने को। एंगल डी 90 है छोटे च और बड़े दे विच एंगल सी 90 है। ठीक है, हुण छोटे और बड़े की अगर गल कर रहे हैं आप, ये वाले छोटे की गल कर रहे हैं और बड़ा तो तुहानूं दिख ही रहा है सी बी। दोनों दे विच एंगल ए कॉमन आ रहे हैं, मेरे छोटे ट्राइंगल च भी आ रहे हैं और पूरे बड़े ट्राइंगल च भी आ रहे हैं। तो इसलिए मैं एंगल ए दोनों च लिख दांगा। आ गया समझ। तीसरा अल्फाबेट जेड़ा रह जे चिंटू, तीसरा अल्फाबेट जेड़ा रह जे वो फटाफट लिख देना आपा ने। छोटे ट्राइंगल का केड़ा अल्फाबेट रह गया? डी ए सी रह गया, तो इधर सी लिख देंगे। ठीक है, ते बड़े ट्राइंगल का सी ए बी रह गया। मैं कल भी तुहानूं दस्सिया सी, पाइथागोरस थ्योरम च भी दस्सिया सी, हमेशा यही चीज मैं सिमिलैरिटी ट्राइंगल कराने वेले अपने बच्चों नूं दसदा भी ट्राइंगल का अगर नाम लिखना आ गया ना, मतलब समझो 90% क्वेश्चन खत्म है। इन्नी को लाइन लिखण ते ही खत्म है, क्योंकि अगे कुछ बचता ही नहीं है। इस तो बाद आपां सिमिलैरिटी करनी है, रेशो लिखनी है, बस आंसर आ जाएगा। आ जाओ, बस इस चीज नूं तुसीं एक दो बार रिवाइंड कर करके देख लिया करो, मैं इस ट्राइंगल के नाम नूं किवें लिखदा। आ जाओ फिर अगे चलते हैं आपां। हुण अगे आपां की करना, इन्हां दो ट्राइंगल्स नूं करना है सिमिलर। किवें करिए? एंगल ए डी सी है ना, छोटे ट्राइंगल च ए डी सी 90 है और बड़े दे विच ए सी बी ईच 90 डिग्री। ओके, नाउ वी हैव एंगल ए इक्वल टू एंगल ए और कॉमन। और तड़क तुणु तुणु तक तुणु तुणु, केड़ा रूल बन गया? डबल ए डबल ए डबल ए। बाय डबल ए रूल, डबल ए रूल दे नाल की हो गया? डी ए सी सिमिलर हो गया सी ए बी दे नाल, सिमिलर हो गया। हुण आपां ने ना रेशो लैनी है। रेशो मैं तुहानूं लैनी सिखाना। देखो, आप पहले दो बच्चे इकट्ठे करो, पहले दो बच्चे इकट्ठे करो। डी ए ओवर सी ए इक्वल टू, हुण अगला केड़ा लईए आपां ने? डी सी ते बी सी, डी सी ते बी सी। होर कोई लै सकते हैं? हाँ, होर भी लै सकते हैं। ए सी ते ए बी, ए सी ते ए बी। हुण मेरी गल नूं बहुत ध्यान नाल सुनना है। जिन्नियां भी रेशो इत्थों लईआं जा सकदियां सी मैं सारियां तुहाडे सामने लिख लियां, ताकि किसे ए नूं ना लगे ना जी सर ने तां रट्टे मारे पे। ना ना ना, रट्टे नहीं मारने आपां बिल्कुल भी। आपां एक तरीका समझाना है ते उही तरीके नाल तुसीं करना है। देखो, जिन्नियां भी रेशो बन सकदियां सी बना लियां। हुण टू प्रूफ के अंदर की है, उन्होंने एसी का स्केयर चाहिए है ना, एसी का स्केयर चाहिए। तो एसी का स्केयर किवें बनाया जा सकता है? अगर मैं विचकारों रुकावट कबाब की हड्डी को हटा दूं, अगर ये कबाब की हड्डी को हटा दूं
तो इधर लगा देता हूं मैं इक्वल टू। हुन कर देने आप क्रॉस मल्टीप्लाई, AC मल्टीप्लाई AC की बन गया, इन्हों आप रेड कलर दे नाल लिखते हैं। टाइम आएगा ना इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड लवांगे, कैंट उरे कलर सिलेक्ट करते हैं, बड़ा कैंट। तुसी मेरा साथ दो, मैं इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड लैके आवांगा तुहाडे लई। AC इंटू AC की हो गया, AC स्क्वायर DA इंटू AB, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं हमेशा इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड की गल करता रहना। मेरे किसी बड़े अच्छे नॉन बंदे ने, उन्होंने मैंने दसिया, कहते सब्जी वधिया होनी चाहिए है, भावें लकड़ के डूने च क्यों ना तुसी खवाओ, अगर सब्जी अच्छी नहीं हैगी, भावें तुसी सोने के भांडे च खवा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हैगा। तो मैं समझदा भी मैं सम तुहानू जिन्नी अच्छी पूरी अपनी जान लगा के तुहानू सर्व करके दे सकां, बस मेरी ओही इच्छा हैगी है। अगर तुहानू सम मेरे अच्छे समझ आ गए, चाहे मैं जिथे मर्जी, चाहे मैं मिट्टी के उपर क्यों ना समझा रहा हूं, वो मिट्टी ही रंग लिया के दिखा देगी। मेरा यह विश्वास है भी मैं तुहानू पूरी कोशिश करा सम अच्छा समझाने के लिए। हुण मैं तुहानू इन्नी कोई चीज समझाई, मैं एक छोटा ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर किया और उन्होंने रेशो लिख ली। हुण जिवें मैं इस बारे छोटा ट्राइंगल लिता सीगा, उस साइड ते भी एक है ना, उस साइड ते भी एक है। आज मैं नाम लेने सिखावा तुहानू। ये वाला जेड़ा ट्राइंगल है, ये वाला जेड़ा ट्राइंगल है, इहदे विच BDC एंगल D 90 डिग्री है, ते वड्डे च तां तुहानू पता ही है C 90 है ना। हुण दोनों दे अंदर कॉमन की आ रहा है, छोटे दे अंदर भी B आ रहा है और वड्डे ट्राइंगल दे अंदर भी B आ रहा है ना। जिवें आपां ने इधर कीता सी, आ देखो, जदों आपां इधरला ट्राइंगल लै रहे सीगे तां छोटे च A आ रहा सी, वड्डे च भी A आ रहा सीगा, है ना। हुण की है, हुण मैं उस साइड वाला ट्राइंगल लिता है तो छोटे च भी B आ रहा है और बड़े ट्राइंगल च भी B आ रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन B एंगल कॉमन। नाउ द लेफ्ट फिगर, छोटे ट्राइंगल का केड़ा रह गया, DBC रह गया, तो C लिख दो। इधर CBA रह गया, हो गया इधर तक। देखिए ट्राइंगल लिखण ते अद्धी चीज तो तुहाडे मन च एवें ही आ जाती है। हुण BDC इज इक्वल टू ACB, ईच 90 डिग्री। कॉमन केड़ा एंगल B इक्वल टू एंगल B की आ गया मेरे को कॉमन। ठीक है, दोनों रूल बन गए बाय AA रूल। AA रूल दे नाल ट्राइंगल DBC सिमिलर हो गया CBA दे। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी आ गई। हुण देखो मैं तुहानू रेशो लैनी सिखांदा। रेशो देखो, DB ओवर CB, तीनों लिखांगे, तीनों जेड़ी लोड़ पेगी ना, फिर यह, फिर एक ए वाली भी है। हुण देखो स्केयर किदे नाल बन रहा है, आ इंक बदलो, स्केयर किदे नाल बन रहा है, स्केयर तो पहली दो नूं मल्टीप्लाई करन ते ही बन रहा है, तो तीसरी दी तो लोड़ नहीं हैगी। तीसरे नूं करो इधरों कबाब दी हड्डी नूं खत्म। जेड़े लोड़ पहला तीनों लिख लो, जेड़ा लोड़ पएगा उन्होंने रख लो अपने को। BC मल्टीप्लाई BC की हो गया BC स्केयर DB इंटू AB। ठीक है, ये दो अपने को डब्बे आ गए, दो ये अपने को की आ गए, डब्बे आ गए। हुण देखो इन्हां दोनों नूं करना है डिवाइड, लेकिन केड़े नूं ऊपर रखिए केड़े नूं नीचे रखिए वो इत्थों देख के पता लगेगा। दे वांट BC स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर एंड AC स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, सो आई विल टेक दिस फिगर एज अ डिनोमिनेटर एंड दिस फिगर एज अ डिनोमिनेटर। देखो पहला ये लिखो BC स्क्वायर इक्वल टू AB मल्टीप्लाई DB ओवर आह की है AC स्क्वायर इक्वल टू DA मल्टीप्लाई AB। AB नाल AB कट गया, देखो आंसर आ गया अपने को DB ते DA। ठीक है, दैट्स ऑल। मैं तुहानू कहा ना मैं अपनी पूरी जान लगावांगा तुहानू समझाने लई, तुसीं मैनू दसना है तुहानू की नहीं समझ आया। अगर समझ आ गया तो प्लीज लाइक बटन जरूर क्लिक कर देना। आपां चलदे हां 11th एग्जाम्पल दे उपर। हुण चलदे हां आपां अपनी 11th एग्जाम्पल दे उपर। 11th एग्जाम्पल मैं बोर्ड ते इत्थे पूरी लिखी नहीं है, मैं तुहानू रीड करके दिखाना। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट
इट्स फुट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल। सब तो पहला आपां की करते हैं, एक वॉल बना लेंदे हैं, फिर एक लैडर नूं बना लेंदे हैं। ये देखो लैडर, ठीक है, पड़ोसी दे घर अंब तोड़न लई लैडर लगानी पैंदी है ना, उहदी दीवार है जिहड़ी ये वॉल है और ये लैडर है। लैडर नूं वॉल तो 2.5 मीटर की दूरी तो लगाया गया, 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, एंड इट टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब इस वॉल के उपर उरे किते आके विंडो है, ये जिहड़ी लैडर है ना वो 6 मीटर ऊपर चली गई है। मतलब जिहड़ी ये विंडो लगी हुई है वॉल ते वो 6 मीटर की ऊंचाई तो हैगी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लो जी, ये भी कोई क्वेश्चन होया, ये नहीं आने वाला तुहानू पेपर च, मैं बस वैसे ही सम पूरे करने वास्ते करके दिखा रहे हैं, ना ईजी नहीं आता कभी। देखो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है, एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, उरे बना लो तुसी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की हुंदा एच, बाकी जो बच गया वो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ते बेस, इहदा नाम दे दो बस। एच की है अपने को पी डब्ल्यू, परपेंडिकुलर कितना 6 और बेस कितना 2.5, 36 6.25। ठीक है, ये आ गया मेरे को ऐड करके आ गया मेरे को 42.25। हुण 42.25 आ गया, किसका स्क्वायर रूट होंदा, आ जाओ मैं तुहानू सिखाना है निकालना। ये देखो पहला ना एवें लगा लो 42.25, 6 दा 36, 12 चो 6 गए 6 आ गया, क्लियर है। ते उपरों उतार लो 25 पूरा, और 6 का डबल की होंदा है, 6 का डबल होंदा है 12, उरे लगा दो 12, लगाता। ये 6 का डबल की होंदा है 12 होंदा है। फिर 5 है, इधर पीछे भी 5 लगाओ, आ देखो इधर भी 5 लगाओ और इनू 5 नाल मल्टीप्लाई भी करो, जेड़ा नंबर तुसी उरे लगाओगे उसी नंबर नाल मल्टीप्लाई करना है। 5 5 दा 25, 5 2 दा 10, 10 ते 2 12, 5 1 दा 5 ते 1 6। देखो आ गया ना 625, यानी कि उरे भी 5 लगा दो, खत्म हो गया। हुण जेड़ा क्वेश्चन सीगा उहदे च पॉइंट 2 डिजिट तो बाद सीगा, 2 डिजिट तो बाद है ना, तो तुसी अपने आंसर च हाफ कर देना, 1 डिजिट तो बाद लगाना है, यानी कि लैडर दी जेड़ी लेंथ हैगी वो 6.5 मीटर है। हुण आपां चलदे हां एग्जांपल नंबर 12 दे उपर। एग्जांपल नंबर 12 दे विच अपने कोल फिगर पहला तो ही बनी हुई है, और इहदे चों कह रहा है AD इज परपेंडिकुलर टू द BC, ते आपां ने ये चीज प्रूफ करके दिखानी है पाइथागोरस दी हेल्प दे नाल। सब तो पहला आपां की करांगे, मेरे को 2 राइट ट्राइंगल्स ने, राइट ट्राइंगल नंबर 1 एंड राइट ट्राइंगल नंबर 2, 2 मेरे को राइट ट्राइंगल्स ने, इन्हां दोनों ते आपां टर्न बाय टर्न पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करांगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करन तो बाद देखते हैं ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना, और बाद चों आपां नूं पता लगेगा। चलो आपां पहला ट्राइंगल नंबर 1 नूं देखते हैं। ट्राइंगल नंबर 1 का नाम की है ADB। ठीक है, हुण ADB ट्राइंगल देख लिया आपां ने, 90 डिग्री के सामने है जुगनू, और जुगनू 90 डिग्री के सामने की हुंदा है, दस मैनू 90 डिग्री के सामने की हुंदा है। सर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि AB स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय यूजिंग PGT। ठीक है, नाम बड़ा तासू जो है ना PGT। हुण सेकंड ते चलते हैं, सेकंड ट्राइंगल का नाम की है ADC। हुण देख 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, बस हाइपोटेन्यूज नूं अच्छी तरह मार्क कर लिया कर, फिर की बचदा, कुछ भी नहीं बचदा। 90 डिग्री के सामने की है AC स्क्वायर, बाकी 2 चीज़ों नूं तू जिवें मर्जी लिख ले, ठीक है, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बाय यूजिंग PGT। देख 90 के सामने H लिख लिया ना, बाकी की बच गया P और B, इनू मैं P मान लिया, इनू B मान लिया, तो इनू P और इनू B मान सकता है, कुछ भी
ठीक है, मतलब एच स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर होना चाहिए बस तेरे को, चिंता ना करया कर किसी चीज की। हुण अपने कोले दो आ गई चीजां, हुण नजर घुमाओ अपनी टू प्रूफ दे उपर। टू प्रूफ दे विच ए बी सी डी बी डी ए सी चाहिए, लेकिन किते भी ए डी नहीं चाहिए। दे डू नॉट वांट ए डी। अगर वो डू नॉट वांट ए डी की गल कर रहे हैं तो सबट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशंस नो, एवें सबट्रैक्ट कर दो। सबट्रैक्ट करोगे तो ए डी नाल ए डी कैंसल हो गया, तो की बच गया ए बी स्केयर माइनस ए सी स्केयर इक्वल टू डी बी स्केयर माइनस सी डी स्केयर, डी बी स्केयर माइनस सी डी स्केयर। ये आ गया अपने को। हुण मेरी गल सुन मित्रा कन ला के, माइनस का सी डी स्केयर नूं चक के लिया इधर, ये हो जाएगा प्लस सी डी स्केयर। ये डी बी स्केयर नूं तां एवें पिया रहन दे। माइनस ए सी स्केयर नूं इधर लिया, की हो जाएगा प्लस ए सी स्केयर। वो तेरी जादू देख, जादू देख, जो प्रूफ च चाहिए सी वही अपने को आ गया। ठीक है, हुण तुसीं बस पता की करना है, सबसक्राइब बटन, लाइक बटन ते बैल बटन नूं क्लिक कर देना है। बैल बटन नूं ना क्लिक करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 13 ते एग्जाम्पल नंबर 14 आने वाली है नैक्सट वीडियोस दे अंदर। जिवें ही वो आएगी तो नाल दी नाल पता लग जाएगा भी हाँ भी वीडियो आ गई है, कॉपी पेन लैके आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट आ जाओ। तो इसलिए बैल बटन और सबसक्राइब बटन नूं क्लिक करना ना भूलना, पहला करके कॉपी बंद करना। ठीक है, चलो मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे अंदर।